नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 3 हफ्ते आगे बढ़ सकती है जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा तिथि 9 मार्च से होनी है। शिक्षा सचिव बोले दूसरे राज्य को देखे। झारखंड इंटरमीडिएट काउंसलिंग मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि 3 हफ्ते आगे बढ़ सकती है। अभी 9 मार्च से परीक्षा लेने की घोषणा है। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने जैक अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वो पहले यह देखे कि दूसरे राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कब से ली जा रही है, फिर अंतिम निर्णय ले। जैक सचिव को इसे लेकर इसी सप्ताह बैठक करनी है, जिसमें परीक्षा तिथि के साथ परीक्षा कार्यक्रम की भी घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार जैक ने परीक्षा तिथि बढ़ाने और शेड्यूल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जानी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिरकटी लाश की नहीं सुलझी गुत्थी। अब जिन घरों में लटका है ताला, उनकी तैयार होगी सूची। सिरकटी लाश का अब तक कोई सुराग ना मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस मामले में अपनी पूरी ताकत झोंककर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। इनाम की राशि का लगातार रिव्यू हो रहा है। वहीं पुलिस भी संजीदा है, बावजूद उसके हाथ खाली है, जिसे देखते हुए पुलिस अब रांची के उन घरों का डेटाबेस तैयार करने में जुट गई है जिनके घर में ताला लटका है। रांची के औरमांझी थाना क्षेत्र में सिरकटी लाश अब भी पुलिस के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए भी पहली बनी हुई है। और यही वजह है कि पुलिस हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे युवती की शिनाख्त हो सके और अपराधियों का सुराग उन्हें मिल सके। इसी को लेकर पुलिस की तरफ से 5 लाख रुपए की घोषणा भी की गई है। वही घटनास्थल से 10 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने छान ली है। इसके साथ ही राज्य भर से लापता युवतियों का डेटाबेस निकाला जा रहा है और उनके परिजनों से शिनाख्त कराई जा रही है। इसके साथ ही संदिग्ध का डीएनए भी लिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिबू सोरेन ने जन्मदिन पर काटा 32,000 का केक। हेमंत सोरेन के साथ बड़ी बहू सीता सोरेन भी आई नजर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने आज रांची स्थित अपने आवास पर केक काटा है। शिबू सोरेन 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन, छोटे पुत्र बसंत सोरेन, बहू सीता सोरेन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और आयु की परमेश्वर से प्रार्थना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिकारीपाड़ा में मर रहे पक्षी, बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे लोग। हालांकि आधिकारिक रूप से झारखंड में बर्ड फ्लू के दस्तक देने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन झारखंड में तेजी से पक्षियों की मौत हो रही है। इससे बर्ड फ्लू का असर माना जा रहा है। झारखंड के संताल प्रांगण में तो बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो रही है। सोमवार सुबह दुमके जिले के शिकारीपाड़ा के मोहन पहाड़ी पंचायत के पोखरिया गाँव में कौअर मैना मरे हुए पाए गए। इससे बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका जताई जा रही है। गाँव के ग्रामीणों के मुताबिक सुबह ग्रामीणों की नजर मरे हुए कौअर मैनों पर पड़ी तो लोग परेशान हो गए और इसकी सूचना ग्रामीण ने प्रखंड प्रशासन को दे दी है। पोखरिया गांव में पक्षियों को मरने की सूचना के बाद प्रखंड प्रशासन रेस है। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों और चिकित्सकों ने गांव का दौरा किया। वीडियो ने ग्रामीणों से जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरे हुए पक्षियों की जांच होगी, इसके बाद साफ हो जाएगा कि पक्षी की मौत किस कारण से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल के बाद और बढ़ेगी सर्दी, 10 डिग्री सेल्सियस तक आएगा गिरावट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आगामी 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी तरह के बदलाव के असर नहीं है। इस कारण गर्मी महसूस होती रहेगी। 12 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरेगा, जिससे हल्की ठंड महसूस होगी। हालांकि गिरावट के बावजूद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इधर रविवार को भी न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 60 डिग्री अधिक रहने के कारण राज्य भर में लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। वर्षों बाद जनवरी में रांची समेत राज्य भर के विभिन्न इलाकों में लोग बिना गर्म कपड़ों के सड़कों पर नजर आए। राज्य के ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों ने युवक के खाते से उड़ाए 74,000। झारखंड की राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने स्क्रीन शेयरिंग ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करवाकर युवक के खाते से 74,000 रुपए उड़ा लिए हैं। पीड़ित युवक हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ठगे जाने के बाद युवक ने इसकी शिकायत हिंदपीढ़ी पुलिस से की है। युवक के आवेदन पर हिंदपीढ़ी थाना में केस दर्ज किया गया है। साइबर थाना मामले की जांच में जुट गई है। युवक ने बताया कि एक ऐप के जरिए वह रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलत रिचार्ज हो गया, जिसके बाद उसने कस्टमर केयर का नंबर गूगल से निकालकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। एक दिन बाद उसे एक दूसरा नंबर से कॉल आया और पैसे वापस करने के नाम पर एनीडैश ऐप मोबाइल में इंस्टॉल कराया गया। फिर उसके खाते से 74,000 रुपए उड़ा लिए गए। मामले की जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी ने बताया कि एनीडैश क्विक सपोर्ट जैसी कई स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, जिसके जरिए आपके फोन की हर एक्टिविटी को मीले दूर बैठा व्यक्ति देख सकता है, फिर आपके पैसे पर आसानी से हाथ साफ कर सकता है। ऐसे में इस तरह के ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करने से बचे, ताकि ठगी से बचा जा सके।
अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में 145 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में रविवार को कुल 12,316 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें से 145 नए संक्रमित मिले हैं। राहत की बात यह है कि जहां 7 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है, वहीं 8 जिलों में सिर्फ महज एक संक्रमित मिले हैं। जिन जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं, उनमें से पाकुड़, चतरा, गोड्डा, कुट्टी, लोहरदगा, साहिबगंज तथा सरायकेला खरसावां शामिल है। वहीं जहां देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़, सिमडेगा तथा पश्चिम सिंहभूम में महज एक नए संक्रमित मिले हैं। इधर रांची में एक बार फिर से सबसे अधिक 86 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद पूर्व सिंहभूम में भी 23 नए संक्रमित मिले हैं। शेष जिलों में मिलने वाले मरीजों की संख्या 10 से कम है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में 169 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि धनबाद तथा पलामू में एक मरीज की मौत हो गई है। नए संक्रमितों की पहचान होने तथा पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में मरीजों के सक्रिय मामले 1448 हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी धनबाद के छात्र ने बनाई अनूठी मशीन, कुछ ही घंटे में घरेलू कचरे से तैयार करता है खाद। घरेलू कचरों से अब महज कुछ ही घंटों में खाद में तब्दील किया जा सकता है। आईआईटी धनबाद के छात्र ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो 3 से 4 घंटे में ही घरेलू कचरों से खाद तैयार करता है। यह मशीन अपने आप में अनूठी है। छात्रों के माने तो गीले कचरे से खाद बनाने में 1 महीना लग जाता था, लेकिन इस मशीन से यह काम कुछ ही घंटों में हो जाता है। पर्यावरण इंजीनियर विभाग के छात्र ने रैपिड ऑर्गेनिक बेस्ट स्लाइफलाइजर विकसित किया है। इस तकनीक का उपयोग कर 3 से 4 घंटे में सड़े गले योग्य गीले कचरे खाद में बदला जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों तेल 155 रुपये और रिफाइन 152 रुपये प्रति लीटर पहुंचा। सरसों तेल और रिफाइन की कीमत से आई तेजी से हर कोई परेशान है। पिछले साल जनवरी में इसी माह की तुलना करें तो सरसों तेल 47.95% तक और रिफाइंड ऑयल 32 से लेकर 57.89% तक की वृद्धि की गई है। जनवरी 2020 में फॉर्च्यून सनफ्लावर रिफाइन ऑयल 110 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था। वर्तमान में इसकी कीमत 152 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार सोयाबीन रिफाइन 100 रुपये से बढ़कर 132 रुपये, किंग्स रिफाइन 100 रुपये से बढ़कर 125 रुपये और स्पीकर रिफाइन की कीमत 95 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यही हाल डालडा और सरसों तेल का भी है। डालडा की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 125 रुपये व सरसों तेल की कीमत 98 और 105 रुपये बिकने वाला सरसों तेल 145 रुपये से 155 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सिंहभूम में अज्ञात बीमारी से मर गए 500 बकरियां, 1 महीने से फैल रही है बीमारी। झारखंड के जमशेदपुर मुख्यालय के पूर्व सिंहभूम जिले के घोड़ाबांध गांव में अज्ञात बीमारी से 500 से अधिक बकरियों की मौत हो चुकी है। यह इलाका नक्सल प्रभावित है और परमदा प्रखंड के जोड़सा पंचायत के अंतर्गत आता है। सैकड़ों बकरियां अब भी बीमारी से ग्रसित है। ग्रामीणों ने कुछ बीमारी ग्रसित बकरियों को 200 रुपये की दर से व्यापारियों को बेच दिया है। 1 माह से यह बीमारी फैल रही है। गाँव के बनेश्वर सिंह उर्फ पांडु सिंह ने बताया कि गांव में करीब 95 परिवार हैं एवं लगभग सभी घरों में लोग बकरियां पालते हैं। उनके घर में सबसे अधिक 60 बकरियां थी। 1 माह के दौरान बकरियों के शरीर एवं मुंह में घाव बनने से अब तक 45 बकरियों की मौत हो चुकी है और बाकी बची 15 बकरियों में भी बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मालगाड़ी पर चढ़ सेल्फी ले रहा था छात्र, करंट से मौत। मुरी बरकाकाना रेलखंड के माइल स्टेशन पर रविवार दोपहर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी ले रहा युवक ओवरहेड हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान रजरप्पा थाना क्षेत्र के चित्रपुर निवासी सत्यम वर्मा के रूप में हुई है। वह सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा में 10वीं का छात्र था। आरपीएफ सबको कब्जे में ले लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं व 10वीं के छात्रों को भी फ्री किताब। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं के छात्रों को भी इस वर्ष से निःशुल्क किताबें दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने इस संबंध में जेसीईआरटी से प्रस्ताव मांगा है। विभाग इस प्रस्ताव को योजना विकास विभाग के पास भेजेगा। सरकार के स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद छात्रों को किताबें का वितरण किया जाएगा। अनुमान है कि 9वीं व 10वीं के 3 लाख छात्रों को किताब दी जाएगी। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।